राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बैग, और यहाँ से मैं निकाल रही हूँ सामान, क्योंकि मुझे मिला है आज लड्डुओं का ऑर्डर। गोंद के लड्डू 3 किलो लड्डुओं का मुझे ऑर्डर मिला है। तो बस मैं वही सामान निकाल रही हूँ यहाँ से सारा बैग में से। और ये लड्डू जो है मेरे कस्टमर ने बनवाए थे अपने बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे बाहर रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, उनके लिए। तो बस मैं वही सामान सारा निकाल रही हूँ और लड्डू बनाने की तैयारी में लगी हूँ। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, जो जो सामान मुझे चाहिए। तो मैंने कहा उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है भारी तले की, उसमें मैं ले रही हूँ आटा। तो यहाँ मैंने 1 किलो आटा लिया है, जिसको मैं धीमी धीमी आंच पर भूनूंगी। आटे को कभी भी तेज़ आंच पर नहीं भूनना चाहिए। भारी तले की कढ़ाई लेंगे तो आटा अच्छे से भुनेगा। और बिना घी के मैं आटे को भूनूंगी, क्योंकि ज़्यादा हम अमाउंट में बना रहे हैं। जैसे कि 1 किलो आटा था, तो उसमें अगर हम घी डालेंगे तो एक तो घी से क्या होता है कि हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बिना घी के ही आटे को भूना है, और मैंने ना आटा दे दिया है अपने हस्बैंड के हाथ में। वो चला रहे हैं, यानी वो भून रहे हैं। तब तक मैं क्या करती हूँ, ड्राई फ्रूट भून लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें किया है मैंने घी। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और अखरोट ये लिया है, और इसको हमें भून लेना है हल्का सुनहरा होने तक। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ ये भी मेरी हेल्प कराने लगे थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास, और ये ऑर्डर मुझे अर्जेंट में ही मिला था। तो ये बोले चलो मैं तुम्हारी हेल्प कराता हूँ। तो उतने में मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे। जैसे कि जब तक इन्होंने आटा भूना, तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे भून लेती हूँ। तो देखिए ऐसा कलर आया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करे मैंने, हल्का सुनहरा कलर आया है। और उसी के साथ में मैंने इनको भून लिया है। अब बाकी और काजू लिए थे, वो भी मैंने डाल दिए हैं। ये 250 ग्राम काजू हैं। और बाकी ये सारी मेवा थी, ये आधा किलो थी। और कुल मिला के मैंने सारी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, वो 1 kg थे सब कुछ मिला करके। तो यहाँ पे इनको भी मैंने भून लिया है। और ये देखिए ये सब भुन गए हैं। इनको रखते हैं साइड में, थोड़ा सा घी इसमें और करेंगे। और उसके बाद हम इसमें भूनेंगे गोंद। जी हाँ, ये है गोंद। ये पंसारी की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाता है। इन दिनों ज़रूर खाना चाहिए हड्डियों को मजबूत करने के लिए। गोंद बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बस घी को गर्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट में गोंद डाल करके भूनेंगे, क्योंकि गोंद जो है ना, वो सिकने में थोड़ा टाइम लेता है, अंदर तक सिकने में। इसलिए धीमी आंच पर और थोड़ा टाइम लेके भूनें। इसको अच्छे से भुन जाना चाहिए, बिल्कुल फूल जाना चाहिए। इस तरीके से फूल जाता है। और इसको निकाल के मैं इसी तरीके से सारे गोंद को थोड़ा थोड़ा अमाउंट में भूनूंगी। अगर ज़्यादा एक साथ डाल देंगे ना, तो कहीं ना कहीं गोंद कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो फिर वो दांतों में आएगा, चिपकेगा, तो फिर लड्डुओं का सारा टेस्ट वो ख़राब कर देगा। इसलिए ध्यान से गोंद को भूनना है हमें। नहीं तो थोड़ा सा धूप ज़रूर लगा लें गोंद में, अगर धूप है तो। और तो अच्छे से ये मतलब सिक जाएगा। तो देखिए सारा गोंद मैंने भून लिया है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। इस तरीके तोड़ेंगे ना, ये एकदम से हाथों से मसलने पर एकदम चूर चूर हो जाएगा। इस तरीके से हमें गोंद को भूनना है। अगर थोड़ी गांठ भी रह जाए ना, तो गांठ को फिर दोबारा से उसको भूनिएगा, नहीं तो जैसे कि मैंने बताया टेस्ट ख़राब कर देंगे वो। अब यहाँ पे लिए हैं मैंने मखाने। मखाने को भी मैंने जितना घी था उतने में ही भुना, ज़्यादा मखाने में घी नहीं डाला है। और क्रंची होने तक, जैसे देख पा रहे हैं, उस तरीके से भूनने तक हमें इनको भून लेना है। तो यहाँ पे हमारे मखाने भी भुन चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। और इधर हमारा आटा भी भुन चुका है। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है। धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे, आटे का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो बस आटा हमारा भुन के तैयार है। चलिए मैं आपको थोड़ा लाइट जला के भी दिखाती हूँ। आटे का कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब क्या करते हैं, ये जो हमने एक गोला लिया था, सूखा वाला गोला होता है, वो मैंने एक पूरा लिया है। उसको मैंने कस के और फिर उसको भी मैं भूनूंगी लगभग 1-2 मिनट के लिए बस। इसकी जगह पे आप डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं, जो मार्केट से आता है, लेकिन मैं कहूँगी आप उसकी जगह यही लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ है। उसको मैंने गैस को बंद कर दिया, इसको ठंडा होने देते हैं। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इनको हमें पीसना है। तो जो जैसे आप चाहें, दरदरा या मोटा बारीक जैसा चाहें वैसे। तो मैं हल्का सा यहाँ पे दरदरा पीस रही हूँ। आप चॉपर वगैरह में भी कर सकते हैं, आपको थोड़े मोटे मोटे पीसेस चाहिए तो। लेकिन मुझे यहाँ सही लग रहे थे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं थे। तो इसी तरीके से मैंने जो थोड़े थोड़े मोटे मुझे दिख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना, बादाम रह जाता है। तो मैं थोड़ा देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा मोटे पीसेस हैं, तो मैं इनको निकाल दूँ। उसी तरीके से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही पल्स मोड पे पीसना है। ध्यान रखिएगा, पल्स मोड पे पीसेंगे तभी दरदरे हो पाएंगे। तो यहाँ पे हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को इसी तरीके से पीस लेना है। तो जी लीजिए, बस इसी तरीके से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है और निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो यहाँ पे अभी आती है बारी मखानों की। मखानों को भी हमें ऐसे ही करना है। चाहे तो आप मखाने वैसे भी हो जाते हैं, जो कूटनी वगैरह होती है खल्लड़, उससे भी आप कूट सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे मिक्सर जार में ही डाल के इनको भी पीस लिया है दरदरा सा।
चलिए हमारे मखाने भी इधर पीस चुके हैं और अब हम इनको एक बड़े बर्तन में निकालते जाएंगे। अब यहाँ आती है बारी गोंद की। तो गोंद को चाहे तो आप किसी बर्तन से क्रश कर सकते हैं, थोड़ा मोटा मोटा रखना चाहते हैं, चाहे तो आप मिक्सी जार में डाल के पीस सकते हैं। मैंने इसको मिक्सी जार में डाल के पीसा है। और अब सारे बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो कुल मिला के सारी जो ड्राई फ्रूट्स थे वो 1 किलो थे। और ये है दखनी मिर्ची, जिसको हम सफ़ेद मिर्ची भी कहते हैं। ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी आँखों की रोशनी बढ़ाने में ये काम आती है और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। तो मैंने वो ली है और इसको भी मैंने पीस लिया है। अच्छा बारीक सा पीस लीजिएगा। ये अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, किसी न किसी में आप खाने में, लड्डुओं में बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैंने, जो टेबल स्पून होते हैं, वो मैंने भर के इसमें डाल दिया है दखनी काली मिर्ची का। अब ये बर्तन छोटा पड़ रहा था तो मैंने बड़ी परात ली है, उसमें मैंने सारी ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है एक साथ। अभी हम इसमें ऐड करेंगे सौंठ का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच सौंठ का पाउडर लिया है। आप इसमें खसखस दाना भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मुझे मेरे कस्टमर ने बोला था मैंने वही चीज़ें डाली हैं। साथ ही जो मैंने गोला था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम इलायची का पाउडर। तो मैंने 2 चम्मच भर के इलायची का पाउडर डाल दिया है। बस ये चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम सारा आटा जो हमने भून करके रखा है। तो जी चलो आटा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मीठा। तो इसमें मीठा उन्होंने कम रखने के लिए बोला है, मैंने मेरे उनको कम मीठे चाहिए थे। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, मैं बोलूँ तो 700 ग्राम के समथिंग मैंने यहाँ पे बूरा डाल दिया है। आप इसमें 1 किलो तक बूरा लगा सकते हैं, यानी मीठा जो होता है ना, चीनी बूरा बोलते हैं उसको, वो हम इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मैंने 700 ग्राम के करीब इसमें बूरा डाला है और इतना जो मीठा उनको चाहिए था वैसा ही हुआ है। अब मैंने घी लिया है, घी को मैंने किया है कढ़ाई में गर्म। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, एक बार गर्म करने के बाद थोड़ा सा उसको गुनगुना कर लेंगे। उसके बाद में हम डाल दिए हैं किशमिश इसमें। अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि घी, जैसे हमने गोंद है, ये सब घी में भूनी है ना सारी मेवाएं, तो घी कहीं ना कहीं इन दिनों बहुत जम जाता है। तो अच्छे से पहले मिक्स कर लें, फिर जो घी है ना पिघला हुआ वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा घी को गर्म करना बहुत ज़रूरी है, इससे नहीं जो आपके लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, इसलिए हमें घी को ज़रूर गर्म करके डालना है, ठंडा नहीं डालना है। अब अच्छे से सारे घी को हम इसमें मिक्स करेंगे। अब जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम इसमें घी डालते जाएंगे। हम घी आटा भूनने में भी डाल सकते थे, लेकिन मेरे पास कढ़ाई जो थी ना वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी ही थी, इसलिए मैंने बिना घी के आटे को भूना। अगर मैं थोड़ा बनाती तो मैं घी डाल के आटे को भून सकती थी। आप जैसे चाहें वैसे भून सकते हैं, घी डाल के भी भून सकते हैं और ऊपर से घी भी ऐसे लगा सकते जैसे मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे और भी घी लगा लिया है मैंने। मुझे यहाँ लगभग 900 ग्राम के करीब घी लग गया है। 1 किलो में थोड़ा सा घी बच गया था, इतने लड्डुओं में पूरा घी मैं लगा चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे हमने जितना हमें ज़रूरत था उतना हमने घी इसमें डाल दिया है। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे घी को, और फिर जैसे आप देखेंगे कि लड्डू बंधने लायक हो जाए, बंध जाए, उसी हिसाब से हमें इसमें घी ऐड करना है। तो यहाँ मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है घी डालने का। इससे क्या रहता है कि एक अंदाज़ा भी रहता है और एक ये भी लगता है कि हमें इतना घी लग जाएगा उतना नहीं लगेगा, ऐसे भी हो जाता है। तो बस अब लड्डुओं को बांध लेंगे जैसे भी साइज़ में आप चाहते हो। और लड्डुओं की लुकिंग देखिए कितने अच्छे लड्डू आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे कस्टमर बहुत खुश हुए ये लड्डू खा करके। मतलब उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि उनको लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आए। मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम जब कोई चीज़ बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, और कोई जब जो हमारा ग्राहक संतुष्ट होता है तो हमें भी अच्छा ही लगता है ना, समझ सकते हैं आप। तो बस इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। और इन रेसिपी को, इस लड्डुओं को बनाने में मुझे लगभग 3 घंटे का टाइम लग गया था। और बस यहाँ पे लड्डू बनके तैयार हैं। मैंने पैक भी कर दिए हैं, यानी डिब्बे में डाल दिए हैं। और बस अब ये जाने की तरीके, क्योंकि मुझे आज ही ये पहुँचाने हैं। बिल्कुल ये मेरा कृष्णा दे के आया था 8 बजे, 8:30 बजे समथिंग मैंने उनको पहुंचा दिया था। तो बस चलिए, यहाँ पे रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे ऐसी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।